थोड़ी देर में मछली लेकर पहुंचने वाली हूँ। तुम मेरा पीछा छोड़ती क्यों नहीं हो? ये क्या हो गया? मेरी मछली तो मरने वाली है। तुम जल्दी से मेरी कार से उतरो। मैं नहीं उतरूंगी क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। लगता है इस कार वाले को दिखाई नहीं देता। ये क्या है? हटाओ मेरे सामने से। आप लोग जल्दी से कार को हटाओ क्योंकि मेरी मछली मरने वाली है। ये रही चाबी, तुम खुद ही हटा लो। लेकिन मुझे तो चलाना नहीं आता। लो, हो गया लाखों का नुकसान। जिसका डर था वही हो गया। आप मुझे इधर क्यों लेकर आए हैं? तुमने मेरी कार को ठोक दिया, इसलिए मुझे उसका जुर्माना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर तुम्हें मेरी कुछ दिनों के लिए गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। मुझे गाजर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अर्जुन बाहर आओ। तुमने तो कहा था कि मैंने इसे छोड़ दिया। मैं अर्जुन को बिना अपना बनाए नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन कैसे हो? ये तुम्हें फंसा रही है ताकि तुम्हारी संपत्ति लूट सके। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम मेरे होते हुए अर्जुन को कभी नहीं लूट पाओगी। ये अर्जुन की पार्टी में कौन आ गया? ये तो शायद अर्जुन की नई गर्लफ्रेंड है। इसके कपड़े तो देखो कितने अजीब हैं। पता नहीं अर्जुन ने इसे क्यों पसंद कर लिया। ये लोग तुमसे सिर्फ इसलिए जलते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगले हफ्ते शादी भी करने वाला हूँ, ताकि ये हमारी क्लास के मॉनिटर हैं, जो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बेंच पर बैठने देते हैं जो पतली और गोरी होती हैं। मॉनिटर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? तुम जल्दी से आकर मेरे बगल में बैठ जाओ। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा क्लास में मन लगता है। अगर इनकी स्कर्ट लंबी रहेगी तो हम इन्हें गंदी नजर से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मुझे काटने दो। राहुल लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी मम्मी ही इस क्लास की टीचर थी। ये देखो सर, कैसे प्रिया वर्कआउट से बचने के लिए नाटक कर रही है। सर, ये राहुल आपसे झूठ कह रहा है। मुझे मतलब नहीं है, तुम जल्दी से जाकर 50 बार उठक बैठक लगाओ। राहुल से परेशान होकर हम लोग अगले दिन उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मॉनिटर, आज मैं बहुत सुंदर बनकर आई हूँ, तो इस बार तुम मुझे कहाँ बैठाओगे? तुम पहली लाइन में जाकर बैठ जाओ, लेकिन बाकी लड़कियाँ कब आएंगी? वो सब अभी दूसरे कमरे में हैं, तो क्या तुम उनके साथ मस्ती करना चाहोगे? इसमें देर किस बात की? ये हमारी मैं अभी क्लास के जाता मॉनिटर हूँ हैं, उनके जो सिर्फ पास। उन्हीं लड़कियों को मेरी बेंच पर जाने बैठने मन देते तुम लोग हैं जो कहाँ पतली और हो, गोरी लेकिन होती इस हैं। कमरे मॉनिटर में बताओ कि इतना मैं कैसी लग रही हूँ? अंधेरा तुम जल्दी से आकर मेरे बगल में बैठ जाओ। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा क्लास में मन लगता है। अगर इनकी स्कर्ट लंबी रहेगी तो हम इन्हें गंदी नजर से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मुझे काटने दो। राहुल लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी मम्मी ही इस क्लास की टीचर थी। ये देखो सर, कैसे प्रिया वर्कआउट से बचने के लिए नाटक कर रही है। सर, ये राहुल आपसे झूठ कह रहा है। मुझे मतलब नहीं है, तुम जल्दी से जाकर 50 बार उठक बैठक लगाओ। राहुल से परेशान होकर हम लोग अगले दिन उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मॉनिटर, आज मैं बहुत सुंदर बनकर आई हूँ, तो इस बार तुम मुझे कहाँ बैठाओगे? तुम पहली लाइन में जाकर बैठ जाओ, लेकिन बाकी लड़कियाँ कब आएंगी? वो सब अभी दूसरे कमरे में हैं, तो क्या तुम उनके साथ मस्ती करना चाहोगे? इसमें देर किस बात की? मैं अभी जाता हूँ उनके पास। मेरी जाने मन तुम लोग कहाँ हो, लेकिन इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? प्रिंसिपल सर, आप यहाँ कब आए? मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम लोग अभी स्कूल से निकल। अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ नाश्ता कर लो, लेकिन ऐसे बैठकर खाना सही नहीं है। ये किस बेवकूफ ने मेरे खाने में टेबल टेनिस की गेंद डाल दी? टेबल टेनिस से मुझे याद आया, सभी बच्चे सुनो, मैं आप लोगों को कल टेबल टेनिस खेलने लेकर जाऊंगा। टेबल टेनिस खेलने के लिए हम टीचर की सारी बातें मानते हैं। मिस्टर गोपाल, आपकी क्लास पढ़ने में बहुत कमजोर है और आप उनका गेम में समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से ही वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए आप यहाँ से इस्तीफा दे दीजिए। कितने अच्छे टीचर थे ये, और हमारी वजह से इन्हें जाना पड़ रहा है। बच्चों, आज मेरा आखिरी क्लास है, तो मैं जाने से पहले आपको यही कहूँगा कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें। टीचर के समझाने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि हम कितना गलत कर रहे थे।